हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में इनइक्वालिटीज टॉपिक को जो है कवर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है बेसिक कॉन्सेप्ट का। जब दो क्वांटिटीज के बीच में ग्रेटर या लेस का चिन्ह हो, बड़े या छोटे का चिन्ह हो, तो उसे हम लोग इनइक्वालिटी या असमीका बोलते हैं। जैसे बच्चों a इक्वल टू b, ये हमारा एक इक्वेशन है। बट सपोज इफ a इज ग्रेटर देन b, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे कि इनइक्वालिटी का जिधर मुंह खुलता है वो क्वांटिटी बड़ा होता है। जैसे एक क्वांटिटी हमारी a है, एक क्वांटिटी हमारी b है। अब इसमें जो इनइक्वालिटी का मुंह है वो a की तरफ बच्चों खुल रहा है, तो a जो है b से बड़ा होगा। या a इज लेस देन b, a छोटा है b से। या तुम ये भी कह सकते हो कि b बड़ा है a से। इसी तरह से a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, या a इज लेस देन और इक्वल टू b। तो ये चार जो साइन है, ये हमारे इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन कहलाते हैं, जो इक्वल ना हो। हिंदी में इसको असमीका बोलते हैं, जो समान ना हो। जैसे यहां पर a इक्वल टू b, तो ये इक्वेशन समीकरण कहलाता है। लेकिन अगर a और b दो क्वांटिटीज के बीच में ग्रेटर या लेस का साइन आ जाए, तो उसको हम लोग इनइक्वालिटी या असमीका बोलते हैं। इनइक्वालिटी के चार साइन होते हैं: ग्रेटर, लेस, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? a बड़ा है या बराबर है b के। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? a छोटा है या बराबर है b के। तो आई थिंक इनइक्वालिटी वर्ड आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जब दो क्वांटिटी के बीच में ग्रेटर या लेस का साइन हो, इन बिटवीन टू क्वांटिटीज ग्रेटर या लेस का साइन अगर उसमें लगता है बीच में, तो वो इनइक्वालिटी या असमीका कहलाता है। अब बच्चों जैसे x इक्वल टू 2, ये एक हमारा सिंगल वैल्यू है। अब लेकिन मान लो x बड़ा है 2 से, x इज ग्रेटर देन 2। अब x अगर 2 से बड़ा है तो इसमें तमाम वैल्यूज आती हैं। 2.1 भी 2 से बड़ा है, 3 भी 2 से बड़ा है, 4 भी 2 से बड़ा है। देयर आर सो मेनी वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 2। तो बच्चों जरूरत यह महसूस हुआ कि आखिर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को लिखा कैसे जाए। 2-4 वैल्यूज हो तो कॉमा लगा के लिख दे। अब इनइक्वालिटी में तो छोटे से इंटरवल में ही तमाम वैल्यूज हो जाती हैं। तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने इंटरवल का कॉन्सेप्ट बनाया, अंतराल का कॉन्सेप्ट बनाया। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल पे। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इंटरवल बनाया गया इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को लिखने के लिए। तो इसमें नोट कर लें सब लोग, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल वी कैन रिप्रेजेंट solution of
इनइक्वालिटीज। तो इंटरवल की हेल्प से हम लोग इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 तरह के इंटरवल बनाए गए। सो नाउ कम टू टाइप्स ऑफ इंटरवल। हाँ तो बच्चों अब हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरवल पर आते हैं। 4 तरह के इंटरवल बनाए गए इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को लिखने के लिए। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, पहला इंटरवल हमारा है ओपन इंटरवल, जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट या क्लोज्ड का उल्टा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल, जिसको बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है मिक्स्ड इंटरवल, जिसमें एक तरफ बिग ब्रैकेट होगा, एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट होगा। और चौथा है कर्ली इंटरवल, जिसको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन इंटरवल को हम लोग हिंदी में खुला अंतराल बोलते हैं। क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग जो है बंद अंतराल बोलते हैं। मिक्स्ड इंटरवल को हम लोग मिश्रित अंतराल बोलते हैं। कर्ली इंटरवल को हम लोग मझला अंतराल बोलते हैं। तो बच्चों ये 4 तरह के इंटरवल हमारे जो है बनाए गए, ओपन, क्लोज्ड, मिक्स्ड एंड कर्ली। अब इनको एक एक करके हम लोग बच्चों जो है समझते हैं। आई थिंक ये चारों इंटरवल आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। सो नाउ कम टू ओपन इंटरवल। तो नंबर 1 हम लोग बच्चों आते हैं ओपन इंटरवल पे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a, b लिखा जाएगा तो इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो दिखेगा कुछ नहीं, इवन जो दिख रहा है वो सॉल्यूशन में है ही नहीं। जब भी आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a, b लिखेंगे तो इसका मतलब है ये हमको तुमको महसूस करना है। इसका मतलब है a से b के बीच की सभी संख्याएं, जिसमें a एंड b जो है इंक्लूडेड नहीं होंगे, a तथा b खुद शामिल नहीं होंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट में अगर हम a, b लिखते हैं तो इसका मतलब है all values from a to b but excluding exactly a and b। a से b के बीच की संख्याएं जिसमें a तथा b खुद शामिल ना हो। जैसे मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। x कोई एक संख्या है जो कि a से बड़ा है, b से छोटा है। तो इसको बच्चों हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में a, b करके लिखेंगे। x बिलोंगिंग स्मॉल ब्रैकेट a, b। तो चाहे आप इस तरह से इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखिए या इस तरह से इंटरवल के फॉर्म में लिखिए, दोनों का एक ही मतलब है। जब भी हम स्मॉल ब्रैकेट में a, b लिखेंगे तो a एंड b खुद शामिल नहीं होंगे, a से b के बीच की सारी संख्याएं शामिल होंगी। अगर हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1, 3 लिख रहे हैं तो 1 से 3 के बीच के सारे नंबर्स आएंगे। 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.9 आएगा, 2 आएगा, 2.1 आएगा, 2.99 आएगा, बट एग्जैक्टली 1 बाहर होगा, एग्जैक्टली 3 बाहर होगा। मोटा मोटा तुम ऐसे कह सकते हो कि जो दिख रहा वो नहीं होगा, उनके बीच की सारी संख्याएं होंगी। दिख के तुमको क्या रहा है? a दिख रहा है, b दिख रहा है, ये सॉल्यूशन में नहीं है, एग्जैक्टली ये सॉल्यूशन से बाहर है। उनके बीच की सारी संख्याएं सेलेक्ट होगी। अब बच्चों इसको रियल लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ये हमारा रियल लाइन या नंबर लाइन कहलाता है, इसको हम लोग रियल लाइन या
नंबर लाइन बोलते हैं। इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स होते हैं। जैसे ये हमारा रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है। तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स आते हैं, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें सारे नंबर्स आएंगे। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। ठीक। अब जैसे स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b, हमको दिखाना है कि x कोई एक संख्या है जो a से बड़ी है, b से छोटी है, तो a से b के बीच में बच्चों ऐसे लाइन खींच दो, और a को और b को हटाना है तो उसमें ओपन सर्किल बना दो। जब भी किसी पॉइंट के ऊपर, किसी नंबर के ऊपर हमने ओपन सर्किल बनाया, इस तरह का ये ओपन सर्किल बनाया, जैसे कि आपका इस तरह का ओपन सर्किल बना, तो समझ लो वो पॉइंट सॉल्यूशन से बाहर। ये ओपन सर्किल जब भी मैं बनाऊंगा तो आपको तुरंत समझ लेना है कि पर्टिकुलर ये पॉइंट सॉल्यूशन सेट से हट गया। ठीक है ना? तो ये जो ओपन सर्किल है, इट इज यूज्ड फॉर एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मीन्स हटाना, इट इज यूज्ड फॉर एक्सक्लूडिंग एनी पर्टिकुलर पॉइंट। तो ओपन सर्किल जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हटाने के लिए जो है यूज किया जाता है। फिर से एक बार देख ले, x बड़ा है a से, छोटा है b से, इट मींस x लाई इन बिटवीन a टू b। हमको a से b के बीच की सारी संख्याएं चाहिए, तो बीच की सारी संख्याओं के लिए हम लोग इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है? तो x बड़ा है a से, छोटा है b से, तो a से b तक आपको सीधा सीधा लाइन खींच देना है, जिसमें a छूटेगा b छूटेगा। तो a एंड b पर क्या मार्क कर दो? ओपन सर्किल मार्क कर दो। तो जब भी किसी पॉइंट के ऊपर हम लोग ओपन सर्किल बनाएंगे तो पर्टिकुलर ये पॉइंट हमारा जो है सॉल्यूशन सेट से बाहर हो जाएगा। ठीक है ना? x जो है वो a से b के बीच में कहीं पर भी हमारा जो है लाई कर सकता है। सो आई थिंक ओपन इंटरवल का फंडा तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका एक एग्जांपल भी बच्चों में ले लेता हूं। सपोज x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 3, तो इसको बच्चों हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट -1, 3। अब रियल लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये हमने रियल लाइन बनाया, -1 दिखा दिया, 3 दिखा दिया, तो -1 से 3 तक एक सीधा लाइन खींच देना है, जिसमें -1 और 3 पे तुमको ओपन सर्किल मार्क कर देना है, जिससे ये रहे कि पर्टिकुलर -1 पर्टिकुलर 3 ये सॉल्यूशन सेट से बाहर है। सो आई थिंक ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे अब हम लोग जो है क्लोज इंटरवल देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने ओपन इंटरवल को अच्छे से क्लियर कर लिया है। ओपन इंटरवल को मैं फिर से एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी स्मॉल ब्रैकेट में a कॉमा b लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है all values from a to b but excluding exactly a and b। तो a से b के बीच की सभी संख्याएं, लेकिन उसमें a एंड b खुद शामिल नहीं होंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। x बड़ा है a से, छोटा है b से। तो हमारा जो x है बच्चों, ये a से b के बीच में हुआ। ठीक, इसको रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा सपोज रियल लाइन है, ये a है, ये b है। तो a से b के बीच की सारी संख्याएं हमको ले लेनी है, जिसमें इक्वल टू a और इक्वल टू b हमारा जो है छूटेगा। ठीक है ना? इक्वल टू a छूटेगा, इक्वल टू b छूटेगा। ठीक, तो जब भी किसी पॉइंट को छोड़ना होगा
ए एंड बी को छोड़ना होगा, तो हम लोगों को ए एंड बी पर ओपन सर्किल मार्क कर देना होगा। तो जब भी किसी पॉइंट पर हम ओपन सर्किल बनाएंगे तो बच्चों आपको ये समझ लेना है, इस टाइप का होल टाइप का जब भी हम लोग बनाएंगे तो आपको समझ लेना है जिस पॉइंट के ऊपर भी ओपन सर्किल बन जाएगा तो वो पॉइंट सॉल्यूशन सेट से बाहर। ठीक, तो ये ओपन सर्किल जो है ये यूज्ड फॉर एक्सक्लूडिंग एनी पर्टिकुलर पॉइंट। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग जो है ओपन सर्किल मार्क करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 5। x बड़ा है -2 से, छोटा है 5 से। तो हमारा जो x बच्चों है वो लाई करेगा स्मॉल ब्रैकेट -2 to 5, x बिलोंगिंग स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल -2, 5, और इसको रियल लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। ये हमारा -2 है, ये 5 है, -2 से 5 तक लाइन खींच दीजिए, -2 एंड 5 पे ओपन सर्किल मार्क कर दो। क्योंकि हमको -2 से 5 के बीच की वैल्यूज चाहिए, तो बीच की वैल्यूज के लिए हम लोग इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। इसमें -2 एंड 5 खुद शामिल नहीं है, इसलिए -2 एंड 5 पर हमको ओपन सर्किल लगा देना है। तो आई थिंक बच्चों ओपन इंटरवल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो नाउ कम टू हमारा जो सेकेंड इंटरवल है, एक बार अच्छे से सब लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए चीजों को। ठीक है, फिर हम लोग जो है क्लोज इंटरवल की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। क्लोज इंटरवल को हम लोग जो है बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हमारा सेकेंड इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को इस तरह से बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लो बच्चों हमने क्लोज्ड इंटरवल में a, b लिखा, तो ये हमको तुमको महसूस करना है। जब भी हम लोग बिग ब्रैकेट के अंदर a, b लिखेंगे तो आपको ये समझ लेना है कि अब a से b के बीच की वैल्यूज के साथ साथ a तथा b भी सॉल्यूशन में शामिल होंगे। तो जब एंड पॉइंट को सेलेक्ट करना हो तो बिग ब्रैकेट अप्लाई करोगे, एंड पॉइंट को छोड़ना हो, केवल बीच की वैल्यू चाहिए हो तो ओपन इंटरवल यूज करोगे। यहां पर बच्चों अब हमको एंड पॉइंट को सेलेक्ट करना है तो इसलिए बिग ब्रैकेट लगेगा। तो बिग ब्रैकेट में जब हम a, b लेंगे तो इसका मतलब है all values from a to b also including a and b। a से b के बीच की वैल्यू तो होंगी ही, a तथा b भी शामिल होंगे। जैसे इनइक्वालिटी में इसको हम लोग बच्चों लिखे x is greater than or equal to a and less than or equal to b। x बड़ा है या बराबर है a के तथा छोटा है या बराबर है b के। तो अब x जो है वो a एंड b के इक्वल भी है, तो इसलिए अब आपको बिग ब्रैकेट लगाना है। इसलिए आपको अब क्या लगाना है बच्चों, बिग ब्रैकेट यूज करना है। रियल लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये बच्चों हमारा ग्राफ है, ये a है, ये b है। तो अब हम लोगों ने a से b के बीच की सारी संख्याएं लेनी है जिसमें a तथा b भी शामिल है। तो या तो आप इसको ऐसे डार्क कर दें इस तरीके से, या अगर हम ओपन सर्किल नहीं बनाते हैं, अगर हम ओपन सर्किल नहीं बनाते हैं तो बच्चों अंडरस्टूड है कि पॉइंट शामिल है, क्योंकि अब a तथा b के बीच की वैल्यू के साथ साथ a एंड b भी शामिल है। तो भूल करके भी a एंड b बिंदुओं पर आप ओपन सर्किल मार्क नहीं करेंगे। इस टाइप का ओपन सर्किल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये तभी बनाया जाता है जब किसी पॉइंट को बच्चों छोड़ना हो।
अब ए और बी को छोड़ना नहीं है, ए एंड बी भी सोल्यूशन में शामिल है। ठीक, तो या तो ए और बी पे थोड़ा सा इस टाइप का डार्क बना दो, ठीक है ना, और अगर डार्क नहीं बना रहे हो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बस ओपन सर्किल मत बनाना। अगर हमने ए तथा बी पर ओपन सर्किल नहीं बनाया तो अंडरस्टूड है कि पॉइंट शामिल। तो इस तरह से हम लोग जो है क्लोज इंटरवल को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का रियल लाइन होता है बच्चों। इस पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स स्थित होते हैं। सपोज जैसे हमने एक एग्जांपल लेना है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2 लेस देन आर इक्वल टू 5। x बड़ा या बराबर है -3/2 के, छोटा या बराबर है 5 के। अब इसको रियल लाइन पर हम कैसे दिखाएंगे? ये हमारा बच्चों रियल लाइन है, हमारा ये -3/2 है, ये 5 है, तो -3/2 से 5 तक एक सीधा लाइन खींच दो। और बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है कि रियल लाइन पे जब ये हम लोग -3/2, 5 जब ये पॉइंट्स दिखाते हैं तो कोई स्केल लेके नहीं बैठना है कि बैठे नाप रहे 4 यहां होगा, 5 यहां होगा, 3 यहां होगा, 2 यहां होगा, ऐसा कुछ नहीं। छोटा पहले बड़ा बाद में। जैसे -3/2 और 5 में -3/2 छोटा है तो बच्चों पहले आ गया, 5 बाद में है, थोड़ा दूर ले आओ राइट साइड में। डिस्टेंस कोई खास मैटर नहीं करता है, बड़े छोटे का ध्यान रखना होता है, छोटा पहले बड़ा बाद में, डिस्टेंस चलेगा प्लस माइनस। बट जो नंबर्स होंगे, जब भी रियल लाइन पे नंबर्स को आपको सेट करोगे तो बाएं से दाएं चलना है, बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में एक सीधा सा अंतर है, सीधा सा अंतर। जैसे मैंने केवल इनइक्वालिटी लिया तो इसको आप बच्चों लिखोगे x बिलोंगिंग स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b, और अगर मैंने इनइक्वालिटी पे इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है, तो अब आप बच्चों कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे? बिग ब्रैकेट। ये एक सीधा सा अंतर है, इस अंतर को बस आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। केवल इनइक्वालिटी स्मॉल ब्रैकेट, इनइक्वालिटी पे इक्वल का साइन बिग ब्रैकेट। तो आई थिंक ओपन और क्लोज दोनों इंटरवल आपको समझ में आ गए होंगे। इसको आप लोग जरा एक बार अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग अपने तीसरे इंटरवल मिक्स्ड इंटरवल की ओर बढ़ते हैं। मिक्स्ड इंटरवल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो नाउ कम टू नंबर 3, मिक्स्ड इंटरवल। मिक्स्ड इंटरवल में जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट हो रहा है, हिंदी में इसको मिश्रित अंतराल बोलते हैं, कुछ जगहों पर इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड भी बोलते हैं, बट हम लोग मिक्स्ड इंटरवल बोलेंगे यहां पर। तो एक तरफ इक्वल का साइन होगा, इनइक्वालिटी के एक तरफ इक्वल का साइन नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन b। ये दोनों तरफ मैं बच्चों एरो इसलिए बनाता हूं, ये जो रिजल्ट्स है वो बोथ वे ट्रू है। अगर ये इनइक्वालिटी लिखा है तो आप इंटरवल में इस तरह से लिख सकते हो, या इंटरवल में पहले लिखा है तो इनइक्वालिटी में से लिख सकते हो। जब भी कोई कंडीशन बोथ वे ट्रू होता है तो इस तरह का डबल इंप्लाइज का साइन बनता है। इसमें दोनों तरफ मैंने एरो मार्क कर दिया है कि लेफ्ट से राइट भी जा सकते हो, राइट से लेफ्ट भी आ सकते हो। तो अब बच्चों ए पर तो इक्वल का साइन था, बी पे इक्वल का साइन नहीं था, तो जिधर इक्वल का साइन उधर बिग ब्रैकेट, जिधर केवल इनइक्वालिटी उस पे स्मॉल ब्रैकेट। अब इसको रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये हमारा रियल लाइन है, ये ए है, ये बी है, तो इक्वल टू ए से लेस देन बी। क्योंकि बी पे केवल इनइक्वालिटी है इसलिए बी पे क्या मार्क कर दो? ओपन सर्किल। जब भी किसी पॉइंट को छोड़ना होता है तो ओपन सर्किल बनता है, तो इसलिए बी पे ओपन सर्किल आ गया। ठीक है, ए पे इक्वल का साइन है तो ए पे देखो मैंने ओपन सर्किल नहीं बनाया, ए सिलेक्ट हो रहा है, बी सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो बी को हटाओ, हटाने के लिए ओपन सर्किल मार्क कर दिया। नंबर सेकेंड, एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन आर इक्वल टू बी, तो इसको हम लोग बच्चों लिखेंगे x बिलोंगिंग ए पे स्मॉल ब्रैकेट बी पे बिग ब्रैकेट। इसको रियल लाइन पर कैसे दिखाएंगे? ये हमारा रियल लाइन है, ये a है, ये b है, तो ग्रेटर देन a लेस देन आर इक्वल टू b।
x बड़ा है a से, छोटा तथा बराबर है b के, तो a शामिल नहीं है। ये जो x है वो a से b के बीच में देखो कहीं भी हो सकता है, x b के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहां देखो b पे इक्वल का साइन है, इसलिए b पे मैंने ओपन सर्किल नहीं बनाया है। a पे केवल इनइक्वालिटी है, वहां a पे इक्वल का साइन नहीं है, यानी x a के बराबर नहीं होगा, तो a को हटाना होगा, वहां ओपन सर्किल बना दिया। जिधर केवल इनइक्वालिटी उधर ओपन सर्किल, और जहां इनइक्वालिटी पे इक्वल का साइन उधर बिग ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बच्चों एक एग्जाम्पल लिया, x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन आर इक्वल टू 7, तो इसको आप इनइक्वालिटी में लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट -4 टू बिग ब्रैकेट 7। अब रियल लाइन पे आ जाओ, ये हमारा रियल लाइन है, ये -4 है, यहां कहीं 7 है, तो ग्रेटर देन -4, तो -4 पे चूंकि इक्वल का साइन नहीं है, केवल इनइक्वालिटी ओपन सर्किल, और 7 तक चले जाओ, 7 शामिल हो रहा है, तो या तो 7 पे ऐसे डार्क सर्किल कर दो या डायरेक्ट भी ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर 7 पे हमने ओपन सर्किल नहीं बनाया तो अंडरस्टूड है 7 शामिल, तो जब भी एंड पॉइंट को शामिल करना होगा तो वहां बिग ब्रैकेट लगेगा, और रियल लाइन पे ओपन सर्किल नहीं बनेगा। और जब भी किसी पॉइंट को छोड़ना होगा, एंड पॉइंट को छोड़ना होगा, तो वहां स्मॉल ब्रैकेट, और रियल लाइन पे आओगे तो ओपन सर्किल मार्क करोगे। तो आई थिंक ये तीसरा इंटरवल बच्चों, मिक्स्ड इंटरवल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी इंटरवल, और वो है कर्ली इंटरवल। यस, नाउ कम टू कर्ली इंटरवल नंबर 4। हिंदी में इसको हम लोग मझला अंतराल बोलते हैं। कर्ली इंटरवल को हम लोग इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, अगर कर्ली ब्रैकेट में हम लोगों को a कॉमा b लिखना है, तो इसका क्या मतलब होगा? जैसे जब हम ओपन इंटरवल में a कॉमा b लिखते थे तो a से b के बीच की सभी संख्याएं शामिल होती थी, a तथा b छूट जाते थे। फिर बिग ब्रैकेट में a कॉमा b लिखा तो a से b के बीच की संख्याओं के साथ साथ a तथा b भी शामिल हो गए। अब अगर कर्ली ब्रैकेट में a कॉमा b है तो इसका मतलब होगा ओनली a एंड b, केवल a तथा b। इसमें a से b के बीच की कोई संख्या शामिल नहीं होगी। मोटा मोटा तुम यह कह सकते हो बच्चों, जो दिखेगा वही सेलेक्ट होगा। तो ओनली a एंड b। हाँ, इसमें इतना फ्रीडम जरूर है कि तुम 2 से ज्यादा वैल्यू रख सकते हो, सिंगल वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में क्या है कि जो दिखेगा वही सेलेक्ट होगा। अब 4 वैल्यू चाहिए तो चारों दिखानी पड़ेंगी ब्रैकेट के अंदर, 3 वैल्यू चाहिए तो तीनों दिखानी पड़ेंगी बच्चों, A एंड B एंड C। तो इसीलिए जो पर्टिकुलर वैल्यूज जब चाहिए होती हैं हमको, तो वहां कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे सेट्स वगैरह में भी समुच्चय में हम लोग पर्टिकुलर वैल्यूज ही सेलेक्ट करते हैं, इसलिए वहां हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। सिंगल ए भी सेलेक्ट होगा, ओनली ए। तो कर्ली इंटरवल जो बेसिकली यूज होता है वो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, जो दिखता है बस वही शामिल होता है। अब जैसे अगर हम लोग x बिलोंगिंग कर्ली ब्रैकेट -1, 3 लिखें तो इट मींस -1 एंड 3, केवल 2 वैल्यू सेलेक्ट होंगी। और रियल लाइन पे जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे ये हमारा -1 है, ये 3 है, तो केवल -1 और 3 पर बस डार्क सर्किल मार्क कर दो, यहां पर बीच का कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं होगा। ओनली -1, ओनली 3, बस ये 2 वैल्यू बच्चों यहां पर जो है वो हमारी सेलेक्ट होंगी। तो कर्ली ब्रैकेट में जो दिखेगा बस वही सेलेक्ट होगा। आई थिंक ये फंडा इंटरवल का जो है आज हम लोगों ने जो कवर किया, ये तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे जो चारों इंटरवल हैं इस तरह से बच्चों कंप्लीट हुए। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अपने नेक्स्ट इंटरवल में हम लोग वन साइडेड इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन, 2 सॉल्यूशन सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है,
इसको देखेंगे। थैंक यू।